आज हम टर्मिनोलॉजी साइन एंड सिम्टम देखते हैं। साइन एंड सिम्टम माइंड क्या क्या से मिलके बना होता है। इनसाइट, जजमेंट, परसेप्शन, इमोशन, थॉट और थिंकिंग, मेमोरी एंड इसमें अटेंशन होता है, कंसंट्रेशन हो गया, ये सब से मिलके बना होता है माइंड। अब हम देखेंगे कि इनसाइट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, जजमेंट से रिलेटेड क्या क्या डिसीज़ होता है, परसेप्शन से रिलेटेड क्या क्या डिसीज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्शन हम 5 तरीके से परसीव करते हैं, ईयर, आई, नोज़, टच एंड स्किन के थ्रू, जिसको ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी एंड टेक्टाइल बोलते हैं। देन उसके बाद आता है जो परसेप्शन होता है उसके पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स में क्या क्या आता है, जो विजुअल परसेप्शन होता है वो हमको ऑक्सीपिटल लोब से होता है, एंड टेक्टाइल और गेस्टेटरी है वो पैराइटल लोब से होता है, ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी है वो टेम्पोरल लोब से होता है। पर एक्सेप्ट में क्या क्या आता है, तो गेस्टेटरी हेलुसिनेशन है वो टेम्पोरल लोब से होता है, एंड आता है फॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन है वो भी टेम्पोरल लोब से होता है। फिर उसके बाद हम जो परसेप्शन के 2 डिसऑर्डर होते हैं, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन होता है। हेलुसिनेशन क्या होता है, विदाउट स्टिमुलाई हमें कुछ दिखाई देने लगता है, कुछ महसूस होता है, उसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। एंड इल्यूजन क्या है, मिस परसेप्शन होता है। मिस परसेप्शन मतलब कुछ चीज़ रहेगा पर हम उसको दूसरा परसीव करते हैं। देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन में हम देखते हैं ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी एंड टेक्टाइल। तो सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशन जिसको कमांड हेलुसिनेशन बोला जाता है, एंड थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन होता है। तो सेकेंड पर्सन हेलुसिनेशन में क्या देखने को मिलता है, इसमें कोई वॉइस होता है वो पेशेंट के साथ टॉक करता है, इसमें रिस्क होता है हार्म होने का, इसलिए पेशेंट की सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है। देन उसके बाद आता है थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में क्या देखने को मिलता है, थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में वॉइस है वो एक दूसरे से टॉक करता है, पेशेंट ओनली सुनता है। फिर आता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में फॉर्म्ड हेलुसिनेशन होता है। फॉर्म्ड हेलुसिनेशन मतलब इसमें क्लियर विजुअलाइज होता है, पर अनफॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन में शैडो परछाई की तरह दिखाई देता है। फिर उसके बाद आता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या देखने को मिलता, विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, तो इसमें मोस्टली ये हमको ऑर्गेनिक साइकोसिस में देखने को मिलता है, डिलीरियम एंड डिमेंशिया में। फिर उसके बाद आता है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन ये टच से रिलेटेड है, इसमें मोस्टली हम किस में देखने को मिलता है, तो कोकेन एब्यूज़ वाले में देखने को मिलता है, ऐसा फील होता है कि बॉडी में कुछ चल रहा है। फिर आता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन स्मेल से रिलेटेड है, ये मोस्टली जो ऑरा फेज में जो एपिलेप्सी होता है उसमें देखने को मिलता है। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन होता है। गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन में ये टेस्ट से रिलेटेड है, इसमें सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर इन सब पेशेंट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है अदर हेलुसिनेशन। अदर हेलुसिनेशन में रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन होता है। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में मतलब ईयर से बोलेगा कि मुझे दिखाई दे रहा है, और आई से बोलेगा कि मुझे हियरिंग हो रहा है करके। फिर उसके बाद आता है काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन में इसमें बिना मूवमेंट के मूवमेंट फील होता है, ऐसा उसको लगता है। फिर उसके बाद आता है फॉल्स बॉडी मूवमेंट फील होने लगता है। फिर उसके बाद आता है स्लीप रिलेटेड हेलुसिनेशन में क्या होता है हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। हम सोने जाते हैं उस टाइम हमको विजुअल हेलुसिनेशन होता है, एंड हिप्नोपॉम्पिक जब हम सो के उठते हैं तब हमको कुछ दिखाई देता है, उस टाइम होता है, तो उसको हिप्नोपॉम्पिक के हेलुसिनेशन बोला जाता है। लिलीपुटियन हेलुसिनेशन में हमको सब चीज़ छोटा छोटा दिखाई देने लगता है। एंड आता है एक्स्ट्रा कैंपिंग हेलुसिनेशन होता है। इसमें किसी दूसरे जगह से आवाज़ आ रही है, जैसे लगता है जैसे कुआं से आवाज़ आ रही है, किसी प्लेस से आवाज़ आ रहा है, मंदिर से आवाज़ आ रही है, पार्लियामेंट से आवाज़ आ रहा है, ऐसा फील होने लगता है। फिर आता है स्यूडो हेलुसिनेशन होता है एंड हेलुसिनेशन होता है। स्यूडो हेलुसिनेशन में क्या देखने को मिलता है, ये अंदर से कुछ लगता है कि हेलुसिनेशन हो रहा है, ये क्या होता है वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। फिर जो
आउटर से होता है वो एक्चुअल वाला हेलुसिनेशन होता है, ये इनवॉलेंटरी होता है। फिर आता है विजारे हेलुसिनेशन होता है, नॉन विजारे होता है। जो विजारे हेलुसिनेशन जो होता है वो इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल हेलुसिनेशन होता है, जैसे एलियंस हमसे बात करते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉन विजारे हेलुसिनेशन में नॉन विजारे हेलुसिनेशन में क्या होता है, ये मतलब पॉसिबल है, जैसे मूड डिसऑर्डर में होता है रस्सी को सांप समझना, तो ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद इल्यूज़न में क्या होता है, मिसपरसेप्शन होता है। मिसपरसेप्शन इसमें भी 5 तरीके से ही मिसपरसेप्शन होने लगता है, पर इसमें कोई चीज़ रहेगा उसको हम मिस से इंटरप्रेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।